नमस्कार मित्रों। आज हम आपके सामने ये जो वीडियो लेके आए हैं, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेसिक शिक्षा द्वारा चलाए जा रहे मिशन प्रेरणा की। दोस्तों, इस समय मिशन प्रेरणा के द्वारा ई पाठशाला का आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि हमें पता है कि कोविड का दौर है और इस समय स्कूल कॉलेज सब बंद हैं। तो इसमें ऑनलाइन शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है और बच्चों को ऑनलाइन माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा उपलब्ध कराए जाने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसी कड़ी में मिशन प्रेरणा द्वारा एक और कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसके थ्रू प्रेरणा साथी, गांव में एक प्रेरणा साथी बनाने का काम किया जा रहा है। तो दोस्तों, आज हम लोग इसी प्रेरणा साथी के बारे में बात करेंगे। इसमें देखिए, महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए अलग अलग लिंक जारी किए हैं। वहीं गतिविधियों के लिए प्रेरणा लक्ष्य ऐप पर और दीक्षा ऐप पर प्रेरणा साथी पंजीकरण का लिंक भी जारी किया है। प्रेरणा साथी, आज दोस्तों बात करेंगे हम लोग यही प्रेरणा साथी के बारे में। ज्ञात हो कि परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों के बच्चों की पढ़ाई में स्मार्टफोन व इंटरनेट सुविधा बाधा बन रही है। दोस्तों, जो बच्चे गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, पता है उनके माता पिता इतने समर्थ नहीं हैं कि उनके घर में स्मार्टफोन हो। सारे घरों में सारे बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है, सारे बच्चों के पास टीवी भी नहीं है। इसलिए उन बच्चों को जिनके पास इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है, उनके घर में टेलीविज़न भी नहीं है, क्योंकि डीडी यूपी पे बच्चों के सारे कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। लेकिन जिन बच्चों के पास टीवी नहीं है, इंटरनेट की कोई सुविधा नहीं है, वो बच्चे शिक्षा से वंचित रह जा रहे हैं, जिसके लिए ये प्रेरणा साथी को चयनित करके ऑनलाइन पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। तो दोस्तों, क्या है प्रेरणा साथी और क्या है इसके प्रेरणा साथी के दायित्व, बात करते हैं। ये देखिए, ऐसे करके अगर हम प्रेरणा साथी डाल के नेट पे सर्च करेंगे तो ये मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के बारे में इसमें दिया होगा कि प्रेरणा साथी कौन हो सकता है और क्या होंगे प्रेरणा साथी के दायित्व, प्रेरणा साथी को क्या करना होगा और कौन बन सकता है प्रेरणा साथी। प्रेरणा साथी बच्चों का कोई भी रिश्तेदार, पड़ोसी या समुदाय का शुभचिंतक, कोई भी व्यक्ति जो अब चाहता है शिक्षा का प्रचार व प्रसार करना, वो चाहता है कि सारे बच्चे पढ़ें और हमारे समाज का विकास हो या देश का विकास हो, उसमें अपना योगदान करना चाहता है, वो व्यक्ति प्रेरणा साथी बन सकता है। और प्रेरणा साथी के पास ये कंडीशन आवश्यक है, उसके पास उसका खुद का स्मार्टफोन होना चाहिए जिसमें इंटरनेट उपलब्ध हो। ठीक है, जैसा कि आप सबको अवगत है, ई पाठशाला में अधिक से अधिक विद्यार्थियों को जोड़ने के लिए प्रेरणा साथी कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, क्योंकि सबके पास ई पाठशाला द्वारा प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम पहुँचें, इसलिए ये प्रेरणा साथी कार्यक्रम की शुरुआत करी गई है। ठीक है, और प्रेरणा साथी के ये देखिए निम्नलिखित कार्य होंगे। ये व्हाट्सएप के माध्यम से राज्य द्वारा प्रेषित साप्ताहिक शैक्षिक सामग्री से अपने आसपास मोहल्ले के बच्चों और छात्रों को पढ़ाना। प्रेरणा लक्ष्य ऐप पर बच्चों छात्रों को रोज 20-30 मिनट अभ्यास कराना। शनिवार को आयोजित साप्ताहिक क्विज में अधिक से अधिक बच्चों को प्रतिभाग कराना। दोस्तों, प्रेरणा साथी का क्या काम होगा मुख्य रूप से, कि जो राज्य द्वारा प्रेषित किया जा रहा है, डीडी यूपी चैनल पे जो कार्यक्रम आ रहे हैं वो यूट्यूब पे भी उपलब्ध हुए, उनको उनके माध्यम से बच्चों को पढ़ाना, डेली उनको पढ़ाना। और प्रेरणा लक्ष्य ऐप में जो क्विज के क्वेश्चन आते हैं ना, वो बच्चों को सॉल्व कराना, उसको 20-30 मिनट डेली अभ्यास कराना। 30 मिनट की जो क्लास होती है बच्चों की डेली, वो बच्चों को करा देना और जो 20-30 मिनट अभ्यास कराना, इतना उसका काम है। और शनिवार को, डेली शनिवार को बच्चों की क्विज कराई जा रही है, उसमें बच्चों को अधिक से अधिक प्रतिभाग कराना, उनको उसमें शामिल करना। और देखिए, नोट करके लिखा हुआ है कि प्रेरणा साथी कोई समुदाय का प्रतिभागी होना चाहिए, विद्यालय में कार्यरत कोई शिक्षक या शिक्षा मित्र है। तो दोस्तों, प्रेरणा साथी वही बन सकता है जो उस समुदाय का
सदस्य हो, जैसे कि किसी के घर में ही बच्चे हो सकते हैं 2-3, और वो अपने आसपास के 2-3 बच्चों को ले सकता है, उनको पढ़ा सकता है। एक ही फ़ोन से कई बच्चे अगर उसी क्लास के हैं तो एक साथ पढ़ सकते हैं। और दोस्तों इसमें स्कूल जो टीचर्स होते हैं वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो अपने घर पे होंगे, तो वो सारे बच्चों तक पहुंच नहीं सकते। इसीलिए प्रेरणा साथी की ज़रूरत पड़ी। वो बच्चों को समझा भी सकता है, बता भी सकता है, और अपने स्मार्टफोन के द्वारा उनको क्लास भी करा सकता है। ठीक है, स्मार्टफोन होना चाहिए और स्कूल से जो सामग्री उसको दी जा रही है बच्चों तक पहुंचाना है। मतलब ये एक तरीके से बच्चों और जो शिक्षा सामग्री है उसके बीच मीडिएटर का काम करेगा, उसको बच्चों तक बस पहुंचाने का काम करेगा। प्रेरणा साथी, इसीलिए इसका नाम रखा गया। बच्चे के रिश्तेदार, पड़ोसी या गांव के हो सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपके आसपास भी ऐसे कुछ बच्चे हैं जिनको ये ऑनलाइन शिक्षा नहीं मिल पा रही और आपके पास स्मार्टफोन है, और तो आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। आप प्रेरणा साथी बन सकते हैं और अपने समुदाय के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उनकी शिक्षा में अपना योगदान दे सकते हैं। इससे आपका भी ज्ञानवर्धन ही होगा। इसमें डेली उनको 20 मिनट की क्विज करानी होगी, जिसमें बहुत ही रोचक प्रश्न होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जानकारी दी गई है। तो देखिए इसमें चित्र है कि ऐसे कुछ अपने ही समुदाय के कुछ बच्चों को ले लिया, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 10 बच्चे एक प्रेरणा साथी के अंडर में हो सकते हैं। एक प्रेरणा साथी ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम 10 बच्चों को पढ़ा सकता है, और उससे कम अगर आपके आसपास 4-5 बच्चे भी हैं तब भी आप प्रेरणा साथी बन सकते हैं और उससे जुड़ सकते हैं। आप 2 बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं, और अगर आप 10 बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो आप 10 बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। ये अधिकतम संख्या है। ठीक है, और देखिए इसमें एक बात जरूर नोट करने वाली है, इन साथियों के चयन में यह देखना होगा कि उनमें निस्वार्थ सहायता की भावना हो। ठीक है, मतलब वो अपना योगदान करना चाहते हो समाज में, समाज का हित चाहने वाले होने चाहिए, वो किसी की निस्वार्थ सहायता कर सकें, उनके अंदर ये वाली फीलिंग होनी चाहिए, तभी वो उसमें कर सकते हैं योगदान। तो दोस्तों आप लोग भी अपने देश के में शिक्षा के, देश के भविष्य के निर्माण में, बच्चों की शिक्षा में अपना योगदान करिए और प्रेरणा साथी बनिए। और अगर आप गांव से नहीं जुड़े हुए हैं तो आप गांव के जो बच्चे हैं उनको प्रेरित करिए, उनको इस बारे में बताइए कि वो जुड़ें। अगर आप किसी गांव से बिलोंग करते हैं तो आप लोग जो भी इसमें योगदान दे सकता है, सिर्फ देना 1 घंटा ही है मैक्सिमम, बच्चों को आधे घंटे की क्लास है, 20-30 मिनट का सिर्फ प्रेरणा लक्ष्य ऐप पे अभ्यास कार्य है, वो आप बच्चों को कराइए। ठीक है, निकट रिश्तेदार, पड़ोसी या समुदाय के ऐसे शुभचिंतक को तलाशा जाए जिनके पास स्मार्टफोन और इंटरनेट की सुविधा हो। इसमें वही रिपीट है, 20 मिनट, सप्ताह में शनिवार को एक क्विज होती है। तो दोस्तों ये थी प्रेरणा साथी से जुड़ी हुई जानकारी, जिसमें आप प्रेरणा साथी बन सकते हैं। और इसके लिए आप मिशन प्रेरणा की वेबसाइट पे जाके आप लोग इस पे प्रेरणा साथी का अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, और अपने स्कूल के प्रिंसिपल से संपर्क करके आप लोग इसमें शिक्षण सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। और जब आप इस पे रजिस्टर करें तो अपने प्रिंसिपल को ज़रूर बताएं, जिससे वो आपको ये जो मिशन प्रेरणा वाला प्रेरणा ऐप है उस पर आपको रजिस्टर कर दें, उसके द्वारा आप उस पर रजिस्टर्ड हो जाएंगे। तो आप प्रेरणा लक्ष्य ऐप पे आने वाली क्विज का अभ्यास भी करा सकते हैं बच्चों को। ठीक है, और इसमें जो शिक्षक होगा वो आपको शिक्षण सामग्री भेजेगा, और शिक्षक का काम है कि वो इसकी जानकारी बच्चों को तक बच्चों को क्लास पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, बच्चे क्लास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये उनके अभिभावकों से समय समय पे कॉल करके जानकारी लेता रहेगा। ये एक शिक्षक का दायित्व होगा। और आपको जो प्रेरणा साथी बनना चाहता है, प्रेरणा साथी का दायित्व बच्चों को डेली 30 मिनट की क्लास कराना और उनकी क्विज कराना, ये रहेगा। तो दोस्तों इस योजना में, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप लोग इसमें प्रतिभाग करिए और
शिक्षा के प्रचार प्रसार को बढ़ावा दीजिए। अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है या आप कुछ और जानकारी चाहते हैं पूछना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।